बहुत जल्द दुनिया तीसरे विश्व युद्ध में तबाह हो सकती है। दरअसल पुतिन के करीबी ने दावा किया कि जिस तरह से अमेरिका और नाटो रूस को बर्बाद करने में जुटे हैं, उसे देखते हुए रूस मजबूर होकर अमेरिका पर परमाणु हमला कर सकता है। जानकारों का मानना है कि अगर अमेरिका पर रूस हमला करता है तो क्या कुछ परिस्थितियां हो सकती हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। अमेरिका पर फटेगा रूसी परमाणु बम, पोलैंड पर हमला, जंग में उतरा नेटो। 3.5 साल से ज्यादा की रूस यूक्रेन जंग अब पूरी तरह से विश्व युद्ध में बदल चुकी है। हालात यह है कि नेटो देश पोलैंड डंके की चोट पर कह रहा है कि रूस ने पोलैंड पर ड्रोन से हमला किया है, तो अब नेटो के 32 देश मिलकर रूस से हमले का बदला लेंगे। हालात ये हो गए हैं कि एक तरफ रूस को कमजोर करने के लिए और हराने के लिए अमेरिका भारी प्रतिबंध और टैरिफ का सहारा ले रहा है, तो वहीं जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और पोलैंड जैसे नेटो देशों में घातक हथियार, लड़ाकू जेट और लंबी दूरी के ड्रोन से रूस पर बड़े हमले की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। दूसरी तरफ रूसी राष्ट्रपति पुतिन के करीबी ने दावा किया है कि अगर रूस के वजूद पर खतरा आया तो रूस अमेरिका पर परमाणु हमला कर सकता है। रूसी परमाणु धमकी के बाद से अमेरिका के साथ साथ सभी नेटो देश हाई अलर्ट पर हैं। रूस के करीबी बाल्टिक देश लिथुआनिया, एस्टोनिया और लातविया में हजारों सैनिक बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। इधर ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर ने ऐलान कर दिया है कि हम मिलकर पोलैंड पर रूसी ड्रोन हमलों का बदला लेंगे। कुल मिलाकर हालात ये हो गए हैं कि अब यूक्रेन जंग के साथ साथ वर्ल्ड वॉर की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। परमाणु हमले को तैयार रूस, पहला टारगेट अब अमेरिका। जैसे ही पोलैंड ने दावा किया कि रूस ने पोलैंड में घुसकर ड्रोन हमले किए हैं, उसके बाद से नेटो देशों ने यह मान लिया है कि रूस अब यूक्रेन के साथ साथ नेटो देशों से सीधा युद्ध करना चाहता है। रूस का मानना है कि यूक्रेन में पहले से ही नेटो के 32 देशों के हथियारों से रूस पर हमले हो रहे हैं, तो इससे बेहतर होगा कि अब नेटो देशों पर ही हमला किया जाए, ताकि यूक्रेन में केवल एक मोर्चे से रूस पर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी मिलकर जो दबाव बना रहे हैं उसको खत्म किया जा सके। पुतिन के करीबी मीडिया हस्ती को यह मौका अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने दिया है, जो रूस पर बेहद सख्त प्रतिबंध और टैरिफ लगाना चाहते हैं। पुतिन के एक करीबी मीडिया हस्ती ने दावा किया है कि अगर राष्ट्रपति ट्रंप के इशारे पर अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ऐसा कोई कदम रूस के खिलाफ उठाते हैं तो फिर रूस हर हाल में अमेरिका में परमाणु धमाका कर सकता है। रूसी सरकारी टेलीविजन पर प्रस्तुतकर्ता और पुतिन के करीबी सहयोगी व्लादिमीर सोलोयोव ने अमेरिका को सीधी परमाणु धमकी दी है। यह जानकारी पत्रकार जूलिया डेविस द्वारा ऑनलाइन पोस्ट किए गए एक वीडियो से मिली, जो रूसी मीडिया के क्लिप के साथ साझा की गई है। व्लादिमीर सोलोयोव ने दो टूक कहा है कि वो कहते हैं कि रूस पर प्रतिबंध लगने के बाद रूसी अर्थव्यवस्था तबाह होगी, तो हम बातचीत की मेज पर बैठेंगे। हम आपको बता दें कि हम अपने परमाणु हथियार से हमला करेंगे और बस। व्लादिमीर सोलोयोव ने फिर दोहराया, हम हमला करेंगे और बस। व्लादिमीर सोलोयोव ने कहा कि उनका मानना है कि यूरोप रूस के खिलाफ युद्ध की तैयारी कर रहा है और मॉस्को को कठोरता और भयंकर तरीके से लड़ना चाहिए। व्लादिमीर सोलोयोव का यह बयान पूर्वी यूरोप में बढ़ते तनाव के बीच आया है, क्योंकि पोलिश प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के मुताबिक पश्चिमी यूक्रेन पर रात भर के हमले के दौरान 19 रूसी ड्रोनों ने पोलिश हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया। पोलैंड ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए औपचारिक रूप से नेटो के अनुच्छेद 4 का इस्तेमाल किया है और अपनी पूरी हवाई ताकत झोंक दी है। Ta rosyjska prowokacja, jak
Panowie generałowie i nasi żołnierze doskonale zdają sobie sprawę, była niczym więcej tylko próbą testowania naszych zdolności. Zdolności reagowania także polityków, prezydenta Polski, premiera Polski na to, co się dzieje we współczesności, co się dzieje dzisiaj. Była próbą i prowokacją sprawdzenia mechanizmu działania w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego i naszej gotowości do reakcji. पोलैंड के F-16 ने मार गिराए रूस के ईरानी ड्रोन। इधर दूसरी तरफ पोलैंड ने अपने F-16 जेट से रूस के ईरानी ड्रोन शाहिद 136 को हवा में ही मारना शुरू कर दिया है, जिसे रूस ने बर्बर हमला कहा है। रूस ने दावा किया है कि रूसी ड्रोन हमलों का टारगेट यूक्रेन था, न कि पोलैंड। रूस ने ऐलान किया है कि पोलैंड को रूसी हथियारों पर हुए हमलों का जवाब देना होगा और रूस इसका कड़ा जवाब देगा। गौर करने वाली बात यह है कि अमेरिका को रूस की तरफ से परमाणु धमकी और यूक्रेन के साथ साथ पोलैंड का दूसरा जंगी मोर्चा इस युद्ध को बेहद भयानक और सर्वनाशी बनाने जा रहा है, क्योंकि पुतिन ने भी एक हफ्ते पहले ही बयान दिया था कि अगर रूस के खिलाफ यूरोप ने और मोर्चा खोला तो रूस न सिर्फ बड़ी जंग से यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा, बल्कि यूरोप और नेटो देशों को भी कड़ा जवाब देगा।